9 PM स्पेशल की शुरुआत एक फिल्म के डायलॉग के साथ करती हूँ। काफी प्रचलित डायलॉग है और डायलॉग कुछ ऐसा है कि अगर दोस्त बनाकर काम हो रहा हो तो फिर दुश्मनी की क्या है जरूरत। अब ऐसा ही कुछ भारत के लिहाज से सही साबित हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेटवर्क की ताकत को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्हें यह मालूम है कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल मार्केट है और बाजार का हर अप एंड डाउन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से समझते भी हैं। यही वजह है कि विकसित भारत के एजेंडे पर काम कर रहे प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में भारत और यूरोपियन यूनियन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे आप FTA के पॉपुलर नाम से जानते हैं, उस पर कर दिया है साइन। और भारत और EU के बीच में ये 18 साल के बाद संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे साझा समृद्धि का यानी जॉइंट प्रॉस्पेरिटी का एक नया ब्लूप्रिंट बताया है। यानी नए युग की शुरुआत हुई और भारत यूरोपियन यूनियन की पार्टनरशिप आगे बढ़ रही है। दावा है कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट है। भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सिनर्जी और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज के आधार पर हमारी साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। फ्रेंड्स, आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। तो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में 18 साल तक बातचीत चलती रही और फिर आखिरकार इस डील पर मोहर लग चुकी है। भारत और यूरोपियन यूनियन के लीडर्स ने 16वें भारत EU समिट के दौरान इसका ऐलान किया। आज जहां पर ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भी इस बात को कबूला। उर्सुला वॉन डेर लेयन का कहना है कि भारत में यूरोपियन यूनियन का पहला लीगल गेटवे ऑफिस खोला जा रहा है, यानी कि भविष्य की नींव इस डील के जरिए रख दी गई। विकसित भारत 2047 का एजेंडा अब इसी के साथ और मजबूत होता दिख रहा है। We did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people. And this is the tale of two giants, the world's second and fourth largest economies. Two giants who choose partnership in a true win-win fashion. And this is also why we are launching the first EU legal gateway office in India. The time is right for renewal, for fresh momentum, and for opening a new chapter in EU-India friendship. And this is exactly what we have achieved together today. तो इसे कहा गया है मदर ऑफ ऑल डील्स। अब कुछ एक्सपर्ट्स इसे भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ महासमझौता या फिर महाडील तक कह रहे हैं। इस दौरान भारत और EU ने जहां पर सिक्योरिटी और साथ ही डिफेंस एग्रीमेंट पर भी साइन किए, क्योंकि 16वां भारत EU शिखर समिट हुआ। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने EU के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा की मेजबानी की और उनकी मौजूदगी में ये डील लॉक कर दी गई है। और इस डील के साइन होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रेस ब्रीफिंग की। दावा इस बात का किया कि भारत ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया है। जाहिर बात है कि मदर ऑफ ऑल डील्स के जरिए भारत के विकास की राह और ज्यादा आसान और मजबूत रहने वाली है। इस डील के दौरान अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। ये तो तय है कि FTA से बदलाव आएगा, इससे भारतीय प्रोडक्ट्स के निर्यात में तेजी आएगी और FTA से 2032 तक भारत के साथ ट्रेड डबल भी होगा, ये टारगेट रखा गया।
इसके अलावा रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। जाहिर है कि आय के नए अवसर भी बनेंगे। कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल और साथ ही टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी अब आसान हो जाएगी। पहले से ही मजबूत होती भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार और ज्यादा तेज होगी, क्योंकि जिसके साथ डील भारत ने की है यूरोपियन यूनियन, वो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी में भारत का दबदबा बढ़ेगा, उसकी पोजीशनिंग इंपॉर्टेंट होगी और साथ ही भारत की भूमिका भी बढ़ने वाली है। एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। आज ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल-पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को मजबूती देगी। तो इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के जरिए अब दो बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों की ताकत कई क्षेत्रों में बढ़ने वाली है। दोनों ही पक्ष के बीच मजबूत होते रिश्तों की कहानी से व्यापार जगत में एक बड़ी क्रांति आना तय है और पूरी दुनिया की नजरें आज की हुई इस बड़ी डील पर टिकी हैं। दोनों के बीच ये डील ऐसे समय पर हुई जब यूरोप, अमेरिका और चीन पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ कई क्षेत्रों के साथ अपने डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशंस को गहरा करने की भी कोशिश कर रहा है और भारत के साथ हुई ये डील इसी कोशिश का नतीजा है। जाहिर है कि 27 जनवरी को भारत ने 27 यूरोपीय देशों के साथ ये एफटीए साइन किया। दोनों देशों की पार्टनरशिप में जब मजबूती आएगी तो इन्वेस्टमेंट खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा। सप्लाई चेन जो कि पहले से मजबूत होगी। यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने इस डील के कई फायदे भी गिनवाए हैं। Today is a historic moment. We are opening a new chapter in our relations on trade, on security, on people-to-people ties. At a time when the global order is being fundamentally reshaped, the European Union and India stand together as a strategic and reliable partners. ये डील दुनिया के दो बड़े बाजार यानी कि लगभग 1.8 अरब लोगों को एक साथ लाने का काम करने वाली है। ये ग्लोबल जीडीपी का 25% का हिस्सा है और इस डील के जरिए अब 90% से अधिक सामानों पर आयात शुल्क यानी कि टैरिफ या तो खत्म कर दिया जाएगा या फिर उसे मिनिमाइज कर दिया जाएगा। खासतौर पर भारत का टेक्सटाइल सेक्टर, फार्मा और साथ ही आईटी सेक्टर, जिसको इस एफटीए से बड़ा फायदा मिलेगा। जबकि भारत में यूरोपियन वाहन, इसके साथ मशीनरी सस्ती हो जाएगी, जो प्रीमियम शराब है और साथ विस्की भी, जहां 150% की जगह अब 20% का ही टैक्स इस पर लगने वाला है। एक तरफ जहां पर ग्लोबल बिजनेस की दुनिया में उथल पुथल मची है, तो इसी बीच भारत और ईयू ने जहां दोस्ती के एक नए इकोनॉमिक चैप्टर की शुरुआत कर दी है। यूरोपियन यूनियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के शब्दों में भारत की धाक को अगर आप समझेंगे तो ये साफ होता है कि जब भारत सफल होता है तो दुनिया अधिक स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित होती है। यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल लीडर वाली छवि अब और ज्यादा मजबूत और दमदार हुई है। हालांकि दुनिया भर में बाजारवाद हावी है और भारत, चीन और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों के लिए एक बड़ा मार्केट भी है। आज भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश करते रहे हों, लेकिन वो भी भारत की ताकत को समझते हैं।
यही वजह है कि आज भारत का स्टैंड क्लियर है तो ट्रंप का समय समय पर डबल स्टैंडर्ड भी दिखता है। बहरहाल भारत ईयू की फ्री ट्रेड डील को आसान सी भाषा में अगर आपको समझाऊं तो ये एक मंच है जहां पर ग्लोबल ट्रेड का लगभग 1/3 हिस्सा 1/3 हिस्सा कवर हो रहा है। यहां पर दूसरी और चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी एक साथ नजर आई। कहा यह जा सकता है कि एक तरीके से सबसे बड़ा बाजार है, ग्लोबल जीडीपी का 25% का हिस्सा। और सबसे बड़ी तोड़ टैरिफ को लेकर है, जिसके तहत भारत के 9,425 सामानों पर अब छूट दी जाएगी। साल 2032 तक भारत ईयू ट्रेड को दोगुना करने का टारगेट भी रख लिया गया है। अब दुनिया की दो बड़ी ताकतों के एक साथ आ जाने से अब ताकतवर देशों को झटका लगना शुरू हो चुका है। दरअसल भारत ईयू मेगा डील यानी एफटीए सिर्फ एक ट्रेड अग्रीमेंट नहीं, बल्कि ये एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। इस डील ने अमेरिका और चीन जैसे शक्तिशाली देशों के पूरे इक्वेशंस को डी-इक्वेट कर दिया है। दरअसल चीन की सप्लाई चेन पर एक बड़ा डेंट डेफिनेटली लगेगा। अब तक यूरोप, जो कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई के लिए चीन पर काफी निर्भर रहा, इस डील के बाद अब यूरोपीय कंपनियां अपनी फैक्ट्री चीन से हटा सकती हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका को यह मैसेज गया कि अब बिजनेस के लिए दुनिया पूरी तरीके से उस पर निर्भर नहीं है।